तारा भोजन की कथा। कृष्ण भगवान की जय। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं। जेठानी के पास गई, कहा भी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो खाना बनाना है। देवरानी ने कहा, तुम तारा भोजन की कहानी सुन लो। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो, उन्हें देरी हो रही है। ननद बोली, मेरी तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन, कहानी सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई। पड़ोसन ने सुनी, हुंकारा भरा। इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वह बोली, ना, आपका खाना वगैरह बनाना है। दौरानी आई, मैं भी चलूँ। वह बोली, तुम्हें तो बच्चों को तैयार करना है, तुम कैसे चलोगी। नंदाई बोली, भाभी मुझको ले चलो, कि तुम्हें तो अपने ससुराल जाना है। दौड़े दौड़े राजा है, मैं चलूँ। नहीं, आपको कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे। पड़ोसन आई, बोली, मैं चलूँ बहन। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। राजा रास्ते में बहू का अपमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने न व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छीन छोड़ कर जा रहे हो। भगवान ने बोले, तूने मान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन का व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। बोलो कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय।